इतना कुछ जो नियम कर रहा है, शास्त्र अध्ययन कर रहा है, किस लिए? भगवान के हरि नाम करने के लिए, अच्छा से हरि नाम हो। इसलिए हम लोग को कीर्तनीय सदा हरि शास्त्र में लिखा हुआ है, हमेशा कीर्तन करना चाहिए। ऐसा नहीं जो जपमाला जब हाथ में घुसाएगा तभी कीर्तन होगा। हमेशा रास्ता का आने का टाइम में जपमाला माता जी जैसे लेके आया है और करते करते आइए, नहीं तो बात होते रहता है फालतू बात दुनिया का। दुनिया में इतना फालतू बात सारा दिन से सुबह से शाम तक यही बात चलते रहता है, वही बात फिर से रिपीटिशन करते रहता है हम लोग, एक ही बात। सुख पक्षी का जैसा, सुख पक्षी कैसा करता है, वो जो कोई किसी को दिखेगा ना, वो मालिक सिखा दिया उसको, कोई आने से बोलना तुम चोर चोर चोर, तो वही देखने से बोलेगा चोर चोर चोर। उसको कोई बुद्धि नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, उसका बुद्धि नहीं है, वो रिपीटिशन करता है। हम लोग का बुद्धि नहीं है बोल के हम लोग एक ही बात में बार बार चब्बन करते रहता है, जो खत्म नहीं होता है, च्युइंगम का जैसा खत्म नहीं होता है च्युइंगम। ठीक, तो इसी तरह का हम लोग नाम में रुचि आने के लिए इतना कुछ सुबह से शाम तक जो आचरण सेवा सब एगुलो करছি একটা কারণে। তো আমরা এই যে এই নাম কাদের জন্য আমাদের এত দুর্লভ প্রেমময়ী যেটা নাম, সেটা কার জন্য আসছে? महाप्रभुर जन्म। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए इस जगत में ये नाम बहुत दुर्लभ, जो दुर्लभ था वो सुलभ कर दिया। अभी जैसे सुलभ दुकान में फ्री मिलता है ना, ठीक इसी तरह का जो हम लोग का ये हरि नाम कली युग में सुलभ कर दिया। इसलिए कोई नहीं ले रहा है और आ भी ना रहा है। यहाँ से देखिए सभी सुन रहा है, डांस कर रहा है, हम देख रहा है, दूर में डांस कर रहा है, तो भी अच्छा है, कर तो रहा है भगवान के लिए, आ नहीं रहा है यहाँ पर, और इतना फूल भी नहीं हो रहा है। कितना टाइम से, आधा घंटा से 45 मिनट कीर्तन ही कर रहा है, लेकिन नाम में रुचि नहीं है। दोष किसका है? हम लोग का है। हम अभी सोच रहा था नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर कीर्तन होगा तो हम लोग तो आधा घंटा इधर हो जाता है, आप लोग पहले आप लोग आ जाइए, 4 बजे आ जाइए। नगर कीर्तन करेगा आध घंटा यहाँ पर, पूरा हाफ एन आवर, उसका बाद हम लोग बैठेगा। ठीक है, यहाँ पर जब कीर्तन ही कर रहा है 1 घंटा, तो बाहर पे कर लेता आधा घंटा, यहाँ पर आधा घंटा। आदमी तो कोई बोलेगा तो हाँ हमको तो मालूम नहीं है आप लोग कब आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, गाड़ी के लिए लेट करके हम लोग मैसेज देता है, क्योंकि गाड़ी प्रभु जो आता था उसका तबीयत बुरा हो गया, किसी का तबीयत तो गुवाहाटी लेके चला गया इमरजेंसी, तो और एक गाड़ी रेडी करते करते टाइम लग जाता है, क्योंकि सभी शेड्यूल बिजी रहता है सबका, संडे है, तो इसलिए हम लोग को बहुत लेट हो गया। तो और हम लोग का संडे में क्या होता है, सुबह में प्रोग्राम हो रहा है मंदिर में, जहां पर 4-5 भक्त रहता था हर रोज, अभी 100 भक्त हो रहा है। क्यों? सुबह साढ़े 4 बजे से मंगल आरती शुरू करके 9 बजे तक पूरा पूरा एकदम पूरा सेवा में सब रहता है, कोई आंख यहाँ वहां करने नहीं सकता है। उसके बाद प्रसाद होता है, 9:30 बजे सब घर में चला जाता है, इतना फास्ट मतलब, और सिंपल प्रसाद। उद्देश्य क्या है? हरि नाम जब अच्छा से हो जाए, तो मेन बात यही है। तो हम सोच रहा था कि जिसके लिए जो हरिनाम, जो दुर्लभ हरिनाम है, वो कैसे करना चाहिए। आप लोग ये भजन सुना है, जो एक ही भजन बार बार हम लोग करते करते, अभी हम लोग प्रयोग करेगा नेक्स्ट हफ्ता में जब आएगा हम लोग, जो नित्यानंद प्रभु कैसे हरिनाम हम लोग को लेना चाहिए। तो इसी तरह का हम लोग इस महिमा, नित्यानंद का जो महिमा बता हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग वही कीर्तन करेगा। ठीक है, सबाई हाथे ताली दे कीर्तन करो। हरे कृष्ण। अक्रुध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रुध परमानंद नित्यानंद राय। क्रोध नहीं है नित्यानंद, देखिए अक्रुध है। अभिमान शून्य निताय नगरे बेराय। भगवान है, कभी भी हो नगर में घूम रहा है ऐसे ऐसे। अभिमान शून्य निताय नगरे बेराय। अधम पतितर जीवेर दारे दारे गिया।
ধর্ম পতিতর জীবের দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়া हरि नाम महामंत्र देन बिलाया। वही हम लोग करेगा, सोच रहे हैं जहाँ पर होगा हरि नाम महामंत्र देन बिलाया। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बेराय। तारे देखो तारे कहे दंते तृणधरी। कैसे बोलना चाहिए, बोला यहाँ पर तारे देखे तारे कहे दंते तृणधरी। अमानिन्य होके बोलना चाहिए। तुम्हारे की नियालह भज गौर हरि। हमारे की नियालह भज गौर हरि। तो बोले नित्यानंद भूमि गौरी जाए। ये तो करने नहीं सकेगा हम लोग, उतना महान नहीं हुआ। तो बोली नित्यानंद भूमि गौरी जाए। सोनार पर्वत जेन धुलाते लुटाए। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बेराय। हेन अवतार जार रतिना जन्मिल। हेन अवतार जार रतिना जन्मिल। लोचन बोले से पापी एलो आर गेल। लोचन बोले से पापी एलो आर गेल। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बेराय। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण
हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गौर सुंदर की जय समवेत गौर भक्तवृंद की जय वैष्णव देवी की निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। अच्छा श्लोक कीर्तन है ना, तो हम लोग ट्राई करेगा हम लोग कितना कर सकता है। अक्रुध परमानंद नित्यानंद राय, उसका वाणी का नित्यानंद का वाणी है, ऐसा ही करना चाहिए एक्चुअली। तो धारावाहिक जैसे चल रहा है, विषाद योग आज खत्म हो जाएगा, लगभग 7-8 महीना जैसा हो गया देखते देखते। श्लोक है आज 43, 44, 45, 46। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ददाति शपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणो ललिता श्री विशाखा वितंश्च नमयो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनैभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवसच विष्णुभक्ति पददेवी सत्यवत्ताय नमो नमः। पंचतत्त्वात्मक कृष्ण भक्तरूपं स्वरूपं भक्तवतरं भक्तैक्य नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्रायणं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री मंगलाचरण की, समवेत गौर भक्तवृंद की, श्रीमद् भागवत गीता यथायथ की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। जो लास्ट আমরা কি কি পড়েছিলাম আপনাদের মনে আছে? না, বিষাদ যোগের যেটা শ্লোক 40, 41, 42 না 43 পর্যন্ত পড়েছিলাম মনে আছে? কার কি মনে আছে? একটা লাইন, দুইটা লাইন? हाँ माता जी। हाँ हाँ, परिवार मरने से क्या हो जाएगा? नहीं, हाँ, वो जो सैन्य समंत जितना है उन लोग कुलक्षय हो जाएगा और वर्ण शंकर जन्म देगा। तो यही बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है टॉपिक चल रहा था हम लोग को। कुलक्षय का दोष लेगे जाबे, स्त्रीरा अशुचि हो जाबे, अपवित्र हो जाबे। टू नंबर श्लोक जा था वहाँ पर अनुवाद यहाँ लिखा था, যারা কুকর্মের মাধ্যমে বংশের ঐতিহ্য নষ্ট করে এবং তার ফলে অবাঞ্ছিত সন্তানাদি সৃষ্টি করে, তাদের এই দোষের ফলে সর্বপ্রকার জাতি ধর্ম এবং কুলধর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হ্যাঁ, যদি সন্তান যদি অধর্ম করতে থাকে তখন বংশের যে পূর্বপুরুষরা কি হবে? कखनो हाँ उद्धार होवे ना, कुल धर्म विनाश हो जाएगा। उसका जो घर का जो वंश जाति का जो धर्म है, वंश का जो धर्म है, थोड़ा तो कुछ धर्म पालन कर रहा है, लेकिन वो नहीं करने से क्या होगा? घर में वो स्त्री सब मतलब हस्बैंड घर में जो मुरब्बी जो चला जाएगा तो स्त्री तो क्या होगा? कुलवधू हो जाएगा। तो कुलवधू होने से क्या होगा? कुलक्षय नाश होने से वर्णशंकर जन्म देगा। वर्णशंकर जन्म देने से संतान जो उत्पादन आएगा वो संतान अधर्म पालन करेगा, क्योंकि धर्मी की नहीं है। अधर्म से तो संतान उत्पादन हुआ है, तो संतान अधर्मी होगा। बीज जो अच्छा बारिश नहीं देने से, धूप ज़्यादा देने से क्या होगा? वो फसल बुरा होगा। तो बुरा फसल से निकालने से भी अच्छा जो दाना भी निकलेगा वो क्या होगा? अच्छा होगा क्या? दाना अच्छा नहीं होगा। कोई सूखा रहेगा, कोई आधा पका रहेगा, आधा सूखा रहेगा, ऐसा ही होगा। तो मतलब बीज अच्छा नहीं है तो संतान ही वैसा जन्म लेगा, तब अधार्मिक संतान जन्म होगा। अधर्म संतान जन्म लेने से वो जितना भी घर में धर्म का उन लोग टांग के खींच के भी मंदिर ले चला जाएगा, तभी भी उन लोग धर्म पालन नहीं करेगा। इच्छा ही नहीं है, क्योंकि बीज तो बुरा हो गया था ना। तो এই জন্য আগের সপ্তাহে আমরা বলেছিলাম যে গর্ভদান সংস্কার অনেক ইম্পর্টেন্ট। সেজন্য গর্ভদান সংস্কার যদি ভালো হয় ধর্ম তখন, আর স্ত্রীও ধর্ম পালন করতে হবে, তখন গর্ভদান সংস্কার পালন হবে। আর তারপরে আমাদের সন্তান, ধার্মিক সন্তান জন্ম হবে। আর धार्मिक संतान जन्म होले एकटाও যদি সন্তান जन्म হয়, एक भी संतान धार्मिक जन्म लेगा तो हजार हजार सौ सौ लाखों लाख
जो अधर्म जीव है सब धार्मिक हो जाएगा। इतना पावर रहता है। तो ऐसा चारों तरफ जो धर्म संतान जन्म लेने से क्या होगा, इस जगत धर्म ही देखा जाएगा, अधर्म नहीं देखा जाएगा, संकट नहीं देगा दिखाई देगा घर में, समाज में, देश में। तो এইগুলো আমরা আলোচনা করছিলাম। এখন আসছে 43 নম্বর শ্লোক। আমার সাথে সাথে আপনারা বলবেন, উৎসন্ন কুলধর্ম নাম মনুষ্য নাম জনার্দন, উৎসন্ন কুলধর্ম নাম মনুষ্য নাম জনার্দন, নরকে নিয়তম বাস ভবতি ইতি অনুশুশ্রূষ, ভবতি ইতি অনুশুশ্রম, উৎসন্ন কুলধর্ম নাম মনুষ্য নাম জনার্দন, নরকে নিয়ত বাস ভবতি ইতি অনুশুশ্রূষম। কে বলেন প্রভুদের থেকে? প্রভু বলেন, সজ্জন প্রভু। হ্যাঁ পড়েন, আপনি পড়েন। উৎসন্ন কুল ধর্ম নাম উৎসন্ন কুল ধর্ম নাম মনুষ্য নাম জনার্দন, মনুষ্য নাম জনার্দন, নরকে নিয়তম বাস নরকে নিয়তম বাস ভবতে ইতি অনুশুশ্রম, ভবতি ইতি অনুশুশ্রম। উৎসন্ন কুল ধর্ম নাম মনুষ্য নাম জনার্দন, নরকে নিয়তম বাস ভবতি ইতি অনুশুশ্রমা। মাতাজি দুজন পড়েন পড়েন। উৎসন্ন কুল ধর্ম নাম মনুষ্য নাম জনার্দন, নরকে নিয়তম বাস ভবতি ইতি অনুশুশ্রম। মাতাজি উৎসন্ন কুল ধর্ম নাম মনুষ্য নাম জনার্দন, নরকে নিয়তম বাস भवती इति अनुशुश्रम। धन्यवाद। ऐसा करते हम लोग पर इस श्लोक सुनते सुनते, अभी तो नेक्स्ट दिन 2 माताजी और एक्स्ट्रा बताएगा, तो ऐसे बोलते बोलते सभी सीख जाएगा कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक चैप्टर 46 तक श्लोक अभी पढ़ाई हो गया। मालूम नहीं घर में कितना भक्त पढ़ रहा है हर रोज, और जो श्लोक सिखाई बहुत हो सकता है हम तो एक बार करके 15 दिन बाद आता है, तो इसलिए तो सिखाई सबका नहीं हो रहा है। तो बोलते बोलते कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और बोलना सीख जाएगा, तब इच्छा करेगा पढ़ने के लिए। ठीक है। এখানে বাংলার শব্দের অর্থ উৎসন্ন বিনিষ্ঠ, কুলধর্ম নাম যাদের কুলধর্ম আছে তাদের, মনুষ্য নাম সেই সমস্ত মানুষের, জনার্দন হে কৃষ্ণ, নরকে নরকে, নিয়তম সর্বদা, বাস অবস্থিত, ভবতি হয়, ইতি এইভাবে, অনুশুশ্রম আমি পরম্পরা ক্রমে শ্রবণ করেছি। কোন बोल रहा है? अर्जुन ये बात बता रहा है। तो অনুবাদ, হে জনার্দন আমি পরম্পরা ক্রমে শুনেছি যে যাদের কুল ধর্ম বিনিষ্ট হয়েছে তাদের নিয়ত নরকে বাস করতেই হয়। जिसका कुल विनाश हो गया उसका नरक में बास अनिवार्य है। শিল প্রভুপাদের তাৎপর্য, অর্জুনের সমস্ত যুক্তিতর্কতা নিজের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে তিনি সাধুসন্ত আদি মহাজনদের কাছ থেকে আরোহণ করে জ্ঞানের ভিত্তিতে এই সমস্ত যুক্তির অবতরণ করেছিলেন। সেটিই প্রকৃত জ্ঞানদানের পন্থা। প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন যে মানুষ তার তত্ত্বাবধানের শিক্ষালাভ না করলে এই ধরনের প্রকৃত জ্ঞানের স্তর উন্নতি হওয়া যায় না।
বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধি অনুসারে মানুষকে মৃত্যুর পূর্বে তার সমস্ত পাপ মোচনের জন্য কতগুলি প্রায়শ্চিত্তের বিধি পালন করতে হয়। শেষ যেসব সময় পাপ কার্যে লিপ্ত থেকে জীবন অতিবাহিত করে তার জন্য বিধি অনুসরণ করে প্রায়শ্চিত্ত করাটা অবশ্যই কর্তব্য। প্রায়শ্চিত্ত না করলে তার পাপের ফলস্বরূপ মানুষ নরকে পতিত হয় এবং নানা রকম দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য। শ্রীল প্রভুপাদ কি। তো এখানে খুব সুন্দর যে শুশ্রূষণা, আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম শুশ্রূষম, অনুশুশ্রম মানে सुश्रम माने हलो सुना। कार থেকে सुना, किसका से सुनना पड़ेगा? साधु गुरु से जो परंपरा गत है उसी से सुनना पड़ेगा। जो परंपरा विहीन उसी से सुनने से क्या होगा? कुछ शिक्षा नहीं मिलेगा। उत्पाते ही कल्पतु किसी लो सकता श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधि बिना ऐकांतिक हरिभक्ति उत्पाते ही कल्पतु। ऐकांतिक हरिभक्ति बहुत हरिभक्ति होगा वहां पर, दिखाई देगा बहुत बहुत अच्छा साधन भजन हो रहा है, लेकिन बाद में दिखा जाएगा क्या? उत्पात, वहां पर कलह हो रहा है, झगड़ा विवाद सब चल रहा है वहां पर। और जो शिष्टाचार है निष्ठाचार है सब पहले देखने से अच्छा लगेगा, बाद में दिखा जाएगा ना नहीं हो रहा है। हम लोग देखते रह रहा है जो भी होगा। बीच में न्यूज में आया है ना अभी एक साधु इस्कॉन का वेशभूषा लेके वो साधु क्लास कर रहा था, ऑनलाइन क्लास, लेकिन वो गुरु परंपरा में धारा से नहीं था। वो बेस एक पकड़ लिया था। हम लोग तो देख के वाह कितना अच्छा साधु है, सब प्रभावित हो गया। ऑनलाइन क्लास दे रहा था, बहुत अच्छा है। सभी ऑनलाइन, आज का ऑनलाइन का युग चल रहा है। वो एमटेक ना बीटेक चल रहा था, पढ़ रहा था वो आईटेक, अच्छा तो उसका हाई एडुकेटेड था, लेकिन क्या क्या उसका मतलब उत्पात ही कल्पतु। अभी जेल में खाना खा रहा है। उत्पात जो करेगा उसको जेल में खाना खाना ही पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक उसको धुलाई देगा एक दिन ना एक दिन, नहीं समझने से। तो एक तरफ बहुत अच्छा है जब हम लोग किसी के साथ जड़ित है, हम लोग श्रील प्रभुपाद के साथ जड़ित है। जो इस्कन जो संस्था है एक गुरु परंपरा धारा का नहीं है, সেজন্য আমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই যে আমরা কি করছি। আর আমরা প্রত্যেকে যা শিক্ষা দিব এই যেটি শিক্ষা দিব যা শাস্ত্র বলছে তাই বলবো। নিজের মন গড়া কিছু করতে গেলে মুশকিল সেখানে। আর সেখানে কি হবে? হতে পারে আমার কাছে এটা খুব ভালো, বাহ শুশ্রূষণা শুশ্রূষু। তো ভাগবতমে একটা শ্লোক আছিল, মনে পড়ছে না এখন, যে সাধুকে যদি সেবা করা হয় তখনই আমার শ্রবণ করার ইচ্ছা আসে। बहुत भक्त बैठने नहीं सकता है, नया नया आ रहा है, श्रद्धालु है लेकिन श्रवण करने उसे इच्छा नहीं है, लेकिन इसे दिखाएगा हम बहुत श्रद्धालु है तो वो कभी भक्ति जीवन में ऊपर में जाने नहीं सकेगा। साधु से सुनना पड़ेगा, तब उसका मन में जो भाव है, जो बुराई भाव है, वो चेतना शुद्ध होगा। शुश्रूषु श्रद्धानेषु वासुदेव कथा रुचि, तब भगवान का बारे में रुचि आएगा सुनने के लिए। शुश्रूषा शुश्रूषा श्रद्धासु बासु श्रद्धा, श्रद्धा से होकर श्रवण करते हुए वासुदेव कथा रुचि। पढ़े लाइनटा सतमहत सेवया, सतमहत सेवया विप्रा निषेवनाथ। तो আমাদের সেজন্য শ্রবণ করতে হবে একজন যোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে। আর সেই যোগ্য ব্যক্তি जानते হবে कि वो कृष्ण भक्ति परायण, तो हमेशा वो भगवान के बारे में बात करता है ना दूसरा बारे में बात करता है। इसलिए हम लोग को मोबाइल में बहुत, टीवी में चैनल में बहुत संस्कार का चैनल आ गया आजकल, भावुक तरह देख रहा है। देखिए आप जाके, जो श्रद्धालु है थोड़ा बहुत, लेकिन उन लोग का मुंह पे भी राधे राधे हमेशा चलते रहता है, लेकिन उन लोग का आचरण देखिए, सदाचार देखिए, कुछ भी नहीं है। किसी के साथ जो व्यवहार है वो भी बुरा व्यवहार है।
एक रिक्शा वाला साथ में भी, एक बाजार में छोटा वाला दुकानदार के साथ भी बुरा व्यवहार करते रहता है हमेशा। तो वो भी होना नहीं चाहिए, उसका आचरण में दिखाई देगा सब कुछ। तो हम लोग इसलिए सावधान होना चाहिए, इतना जगह में जाने का जरूरत ही नहीं है। गुरु जो बताता है वही सुनना है एज इट इज, तब आपका आ जाएगा बारे में। तो हम लोग जो বলি সব কিছু কথাগুলো কি এজ ইট ইজ বলার চেষ্টা করি, এখানে কোনো মিলাবটের করার চেষ্টা করি না, লাইটটা চলে যায়। তো সেই জন্য প্রত্যেকেরই দরকার সেই ধরনের ব্যক্তির থেকে শোনা। তো অর্জুন ওই ধরনের ব্যক্তির থেকে শুনেছিল, गुरुदेव से सुना था। और उसे किया सुना था যে ऊपर में जो लिखा है कुलबधु नाश हो जाएगा। तो इसलिए बोला है जे आमी हे कृष्ण जनार्दन कुल धर्म विनिष्ट हो जाएगा, ये तो निर्घात है, निश्चित है। क्योंकि और एक कुल धर्म विनिष्ट होने से नरकवासी होगा ही होगा। हम तो सुना है, बुजुर्ग लोग जो शिक्षा देता है वही सीखना चाहिए, और वो शिक्षा अच्छा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं। लेकिन श्रद्धालु व्यक्ति हमेशा, जो धार्मिक व्यक्ति है, श्रद्धालु नहीं धार्मिक व्यक्ति हमेशा धर्म जाजन नहीं करता है, और वही शिक्षा देना चाहिए। इसी सोच में यही बारे में हम लोग शिक्षा लिया था। और जो धर्म आचरण करता है वो कभी पाप कर्म में लिप्त नहीं होता है। पाप कर्म करने के लिए उसका मन में हमेशा क्या होता है, मन में भय एक रहता है हमेशा, ये पाप को रोना नहीं करेगा क्योंकि भगवान तो देख रहा है। ये चीज हमेशा ये भाव रहना चाहिए। भक्त होके भी पाप कर रहा है, ये कैसा भक्त है? तब मतलब वो पापी व्यक्ति है, वो अधर्म पालन कर रहा है। तो और एक चीज दिया था क्या वहां पर, और वो जो पापी व्यक्ति थे उन लोग इंद्रिय तृप्ति करता है ज्यादातर। धार्मिक होने से भी वो इंद्रिय तृप्ति कर, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सब समय কি হবে, ওদের মন উদ্বেগ থাকে, সব সময় মন উদ্বেগ থাকে इंद्रिय तृप्ति করার জন্য। इंद्रिय तृप्ति শুধু মাত্র इंद्रिय तृप्ति कादर बोले, जो हमारा इच्छा से चलेगा हम, वही इंद्रिय तृप्ति है। खाने के लिए अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना चाहिए, वही भी इंद्रिय तृप्ति है। हाँ, हम लोग स्वादिष्ट प्रसाद खाता है कब, भगवान को चढ़ा के हम लोग खाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग देखिए हम लोग घर में जो खाना चल रहा है ज्यादातर अपना हिसाब से चल रहा है, हमारा हिसाब से चल रहा है। घरेर खावा আমার কি ভালো লাগে সেটা বানাবো, আর ও বানাকে हम খাবো, তাহলে কি হবে, স্বাদ পাবে সবাই, আর আমিও তৃপ্তি পাবো, জিহ্বার তৃপ্তি, চর্মের তৃপ্তি, स्किन का तृप्ति, चर्म सुख मिलने के लिए जहां तहां चला जाएगा हम लोग। नरक से नरक जगह में जाके भी अच्छा अच्छा जगह जाएगा, लेकिन वो इंद्र तृप्ति करने के लिए, चर्म सुख पाने के लिए वो ढूंढेगा कहाँ जाना होगा हमको, जहां पर भी जाएगा। जीव के लिए वो भी एक जो जीव है उसका भी शक है। जैसे मदारी लोग, आप लोग जहां पर भी जाइए, ट्रेन में हम लोग जाता है देखता है, वो भी खाने के लिए ढूंढ लेता है कहाँ खाएगा, यहाँ वहाँ नशा करता रहता है, देखते रहता है। ट्रेन में भी करता है, छोड़ता नहीं है किसी जगह में। और मेडिकल में जाता है, मेडिकल में भी खा के आ जाता है। ऐसा डेंजर है, उन लोग ढूंढ के निकल लेता है, क्योंकि इच्छा जो है उसका, आंख का इच्छा क्या है, बुरा चीज देखने के लिए, बुरा छवि देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए आंख तरसता है हम लोग को। जहां पर भी जाइए, सिनेमा पिक्चर हॉल है ना सामने में, हमको मालूम है पिक्चर जो पिक्चर है वो अच्छा नहीं लगाया हुआ है। ताओ रास्ता দিয়ে যাচ্ছে ওদিক দিয়ে, वो एक ही रास्ता है, पटक से सर घूम ही जाता है बुरा चीज देखने के लिए। नहीं देखेगा नहीं देखेगा सोच के आ रहा है, ऑटो रिक्शा से टुक टुक से पटक से सर भी घूम जाता है ऑटोमेटिक और फिर से ओह हम क्यों देख रहा है, सीधा चला जाता है, तो छोड़ के आया था। ये इंद्रिय तृप्ति है, आंख का तृप्ति हो, इच्छा नहीं। कोटि कोटि इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम लोग का हमेशा इच्छा रहता है। नेक्स्ट श्लोक में वही बता रहा है, देखिए,
अहबत महत पापम कुतम व्यवसिता वयम जत राज्य सुखम लोभेन हनंतम सज्जनम उद्यता। हाय কি আশ্চর্যের বিষয় যে আমার রাজ্য সুখের লাভের সজ্জনদের হত্যা করতে উদ্যত হয়ে মহা পাপ কর্মে সংকল্পবদ্ধ হয়েছি। হায় হায়, অর্জুন বলছে আমি রথের মধ্যে বসে পাপ করতে আমি সংকল্প নিয়ে নিয়েছি যে যুদ্ধ করবই। বুঝে যাচ্ছে তো আমার কথা, না বুঝতে পারছেন না? তো আমার ইচ্ছাটা কোথায়? খালি ये सुख है, ये जो इंद्र तृप्ति है, वो क्या इंद्र तृप्ति है? राज्य सुख भोग करने के लिए, इसलिए तो युद्ध कर रहा है। अर्जुन का सोच यही है। जो আমাদের হাই কি আশ্চর্যের বিষয় যে রাজ্য সুখ লাভের জন্য সজ্জনদের হত্যা করতে, সজ্জন মতলব আত্মীয়দের হত্যা করার জন্য আমি প্রস্তুত। তার মানে আমি কত পাপী, कितना पापी है हम, यही सोच रहा है अर्जुन। ये अच्छा सोच है ना बुरा सोच है? अच्छा सोच है, अच्छा सोच है ना। क्यों है? क्योंकि वो धार्मिक है। और जो अधार्मिक है वो क्या बोलेगा? मारो उसको तीर, जल्दी जल्दी मारो, सब खत्म करो, हमारा राजत्व है, हम ले लेगा। भाई चल रहा था ना कलकत्ता में हमारा जगह है भाई ये बैरिकेड दे दो और बड़ा करो। कौन है? गोली मार देगा अभी कोई बोलने आने से सामने में। तो ऐसे तो चल रहा था। तो अधर्म ने धर्म पालन कर रहा था, अधर्म पालन कर रहा था। इतना दिन तो सोच रहा था बहुत अच्छा ही है, थोड़ा बहुत चल रहा था। अभी देख रहा है यार हर गली में, हर गांव में, हर गली गली में एक एक दादा रहता था वहां पर, और क्या अधर्म पालन करता था। और जो अधर्म पालन करता था वो कौन था? सब अधार्मिक ही था, धार्मिक तो नहीं था। धार्मिक होके साधु होके जो पालन कर रहा था ऐसा तो टाइप का नहीं था, सब अधार्मिक ही था। तो तात्पर्य प्रभुपाद क्या लिखा है? स्वार्थ सिद्धिर जन्य मानुषेर भ्राता माता एवं पिता के हत्या करते देखा जाए। करे कि ना करे ना? নিউজ কারা কারা দেখেন পিছন থেকে মাতাজিরা? কেউ দেখেন? কেউ দেখেন না? আচ্ছা দেখেন তো। হ্যাঁ, ওখানে দেখা যায় কি যদি নিউজ দেখ, ক্যালকাটা নিউজ দেখতে গেল এখন দেখে মাতাজি এখন মানে আমরা फिल्म कौन सा फिल्म देखने अच्छा लगता है? फाइटिंग फिल्म नहीं तो लव स्टोरी और कुछ भी नहीं जो देखिए शिक्षा। हाँ फिर वो दोस्त का साथ उसका ये झगड़ा हो गया, क्यों? बंटवारा लेके जब झगड़ा हो दोस्त क्या किया, उसको मार दिया, दोस्त को मार दिया। तो सारा घर का आदमी मर गया उस लोग के लिए, और वो दोस्त को भी पकड़ा गया, वो भी जल गया। तो शास्त्र का साथ मिलजुल रहा है। क्यों? ये शास्त्र नित्य है, ये शास्त्र की नित्य कखनो এই ব্যাকডেটেড হবে না। এই ভাগবত গীতা নিউজের সাথে মিলছে। প্রভু বলছে মাতা পিতাকেও মারছে, তার বন্ধুকেও মেরেছে, যেহেতু বলে দিবে তো কত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য আমাদের এখান থেকে অর্জুন এই শিক্ষা দিচ্ছে। পৃথিবীতে ইতিহাসে এইরকম এর অনেক নজির আছে, मतलब इसी तरह का बहुत बात हम लोग सुना है। किंतु भगवत भक्त अर्जुन सदा सर्वदा नैतिक कर्तव्य अकर्तव्येर विषय सचेतन कौन करना चाहिए और कोई जो कुछ करना नहीं चाहिए, ये हमेशा सचेतन रहता है। हम जो कर्म करेगा वो ठीक है ना नहीं ठीक है, बार बार सोचना है। एक ही बात, किसी किसी कर्म है पैसा लगाने से बहुत पैसा आ जाता है, जो अधार्मिक कर्म है ना पैसा बहुत आता है, जो धार्मिक का पैसा है
वो बहुत कष्ट करके मिलता है। आप देखिए, जो कर्तव्य कर्म है और अकर्तव्य जो कर्म है वो करना नहीं चाहिए, पाप कर्म है। देखिए, पैसा में कोई दिक्कत नहीं है। एक जहां पर भी एक मदारी का दुकान खोल दीजिए, एक किसी गली का अंदर में चिपा में खोल दीजिए, एकदम 2-3 दुकान खोल के अंदर में कर दीजिए, देखिएगा पूरा भीड़ रहता है। जितना अंदर में अंधेरा रहता है वहां पर ज्यादा भीड़ रहता है। उसका चिंता ही नहीं है, अधर्म है वो काम। लेकिन और जो धर्म जैसे अच्छा एक ग्रोसरी दुकान खोल लीजिए, कस्टमर ही नहीं है, क्यों? बाकी नहीं देता है उस दुकानदार बाकी नहीं देता है। सुबह से उन लोग मतलब बोहनी नहीं होता है, बहुत देरी करके लेट, किसी का खोलते खोलते बोहनी होता है, क्योंकि उस दुकान में बाकी बहुत है। देखिएगा हमेशा पूरा भीड़ लगा रहता है पारा का दुकान में तो এই বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত, কোন সা কর্ম করনা चाहिए। কর্ম যদি আমি পাপ কর্ম করি, সে পাপের ফল আমাদের ভোগতনা হোগা, ভোগ করতেই হবে। যেরকম অনেক পাপ আছে, কেউ যদি নেশা করছে, নেশার দোকান খুলেছে, তো নেশার সংসার চলছে, মানুষ ভালো, ওই उस पैसा से संसार अच्छे से चल रहा है, लेकिन उस पैसा ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। घर में कुछ बीमारी लगी रहता है, कुछ बड़ा बीमारी जो मेडिसिन खाने से ठीक रहेगा, और भी एक आदमी का 10-15 मेडिसिन खाने पड़ता है, ऐसा भी है बीमारी। एक के बाद एक लगा ही रहता है। झूठा पैसा कमाने से नहीं ऐसा होता है। जिसका कसाई खाना है उन लोग का घर में पूछिएगा, हमेशा उसका घर में बीमारी लगा ही रहता है। पैसा कमाता है, मीट मछली का जो दुकान है ना, उन लोग का दुकान में आप लोग के सामने में होने से देखिएगा मिलता जुलता है क्या देखिएगा उन लोग पैसा बहुत कमाता है, लेकिन चला भी जाता है। তাই এই ধরনের কার্যকর্ম থেকে বিরত থাকা শ্রেয় বলেই মনে করা উচিত। তো আমাদের এই ধরনের পাপ থেকে সবসময় সরে থাকা উচিত। পাপ আমাদের যে इंद्रिय सुख जो तो पाप ही है ना, एक इंद्रिय तृप्ति करते करते क्या होता है, वो पतित हो जाता है, नरक में चला जाता है। तो पहले तो हमको मालूम चलना चाहिए इंद्रिय तृप्ति कौन सा है, ये भी तो मालूम नहीं है हम लोग को। कृष्ण केंद्रिक छेड़े जा किछु करा होबे सभी इंद्रिय तृप्ति। भगवान को छोड़ के भगवान छेड़े जा किछु करबेन आपनारा सभी इंद्रिय तृप्ति। आबार सब किछु यदि जा करबो केंद्र बिंदु भगवान को रहना चाहिए। जितना कुछ करेगा भगवान को सब अर्पण करेगा हम, ওটা কি হবে, कृष्ण केंद्रिक। तो इंद्रिय तृप्ति भाव कहां से आता है? एक होता है शरीर से, सुख पाने के लिए थोड़ा पाप कर्म कर लेता है, क्या है, उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा। आज शादी चल रहा है घर में, दोस्त लोग आया है, थोड़ा पार्टी तो बनना ही चाहिए नहीं तो कैसे होगा। और एक बैचलर पार्टी तो होना ही चाहिए वो बैचलर पार्टी में क्या क्या होता है बैचलर सभी जानता है और गार्जियन लोग भी अभी क्यों मालूम चल गया क्या होता है। और मन থেকে একটা पाप है, शरीर से होता है और मन से होता है। मन से बहुत हम लोग हिंसा करता है, किसी को सामने वाला इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया, सबसे बड़ा तो मन होता है। हाँ। मन पवन और धन्य नहीं करेगा। और एक इच्छा होता है वाणी से, मुंह से ऐसा कुछ बात बता देगा जो मन में दुख लग जाएगा। तो इतना कष्ट होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति इसी तरह का होता है, सुख वाणी से बोलेगा तो करना चाहिए तो करना ही होगा, पाप करना चाहिए तो कुछ किसी को बोल ही देता है। हमारा ये जो जिह्वा है कितना इंची है, 2.5 इंची। कितना साल से खा रहा है पनीर पकड़ा, हाँ वो बोल रहा है कभी जे हमको नहीं चाहिए और इतना तो हम ट्रक पनीर खा लिया इस्कन का आने के बाद। हम छोटा से बड़ा जब हुआ है इतना पनीर नहीं खाया था, लेकिन इस्कन का आने का बाद अभी तक 1-2 ट्रक तो खा ही लिया हम पनीर इतना फीस्ट होता है, हर रोज फीस्ट।
আপনারা কত খেয়েছেন? প্রত্যেক दिन ফিস্ট। এখন পনির দেখলে ইচ্ছা করে না, ना प्रभु एक खाइए ना, ऐसा कि हमारा घर में आया है, नहीं खाने से कैसा होगा, मन अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है दीजिए, क्या करेगा, खा लेता है। हमारा इच्छा नहीं है, गृहस्थ की इच्छा के लिए खा लेता है। प्रभु आरेकटा ना ना आरेकटू, ऐसा करते करते कितना जो खाया, सिर्फ पनीर नहीं और जो कितना चीज खा लिया हम लोग को ठीक नहीं है। लेकिन उससे पहले जो हम लोग जागतिक अवस्था में था, घर में था, उतना पनीर भी नहीं खाया था हम लोग। साल हफ्ता में एक दिन निरामिष होता था, वो एक दिन ही खाता था, तो भी कभी कभी नहीं भी आता था। और पनीर एक ही आइटम है, सोच रहा था कि वही निरामिष आइटम है, नहीं, अभी देख रहे तो वही तो कुछ भी नहीं है, इससे कितना अच्छा अच्छा आइटम है। मंदिर में जाने से सज्जन प्रभु, अंजना सुतो प्रभु, उन लोग प्रसाद बनाता है, ये प्रभु बहुत अच्छा टेस्टी टेस्टी, आप लोग जाइएगा तो देखिएगा। विश्वपति प्रभु है वहाँ पर, बाप रे एक्सपर्ट बहुत लोग। तो जो भी हो, तो ये जो पाप करने के लिए जो इच्छा अर्जुन में पहले समझ लिया था, ये जो इच्छा नहीं पाप करबे हमारा, ये पाप करार থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য ধর্ম যাজন করতে হবে। তখনই আমাদের এই তিনটা জিনিস আমাদের বন্ধ হবে, শরীর থেকে পাপ, মনের থেকে পাপ, আর কি वाणी से पाप। तो लिखना नहीं चाहिए, 2 दिन बाद भूल जाएगा सब, इसलिए हर हमेशा जो रेगुलर डेवोटी है एक किताब में लिखना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आप लोग घर में जाके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हमेशा एक छोटा डायरी रखिए, देखिए हम भी लिख के आता है। ऐसा भी नहीं हम करता है वही आचरण करके आप लोग को बताता है, लेकिन जो हम नहीं करेगा आप लोग भी नहीं करेगा। वाणी। तो नेक्स्ट श्लोक में आ जाता है हम लोग, ये जो मन से जो पाप है ना, मन से, शरीर से, सबसे जो प्रभु बाहर से बता रहा था अभी, मन का पाप बहुत डेंजर पाप है, वो बात तो सही है, लेकिन ये मन से पाप से उद्धार कैसे होगा ये तो जानना चाहिए। सब तो सुन लिया, शरीर और वाणी दोनों भी बंद हो जाएगा। कब? जब मन नहीं जाएगा, नहीं चाहेगा जाने के लिए, उस जगह में जाइए, उस जगह में चाहिए, रास्ता निकल जाता है, यहाँ वहाँ कौन सा अच्छा रास्ता है, उस रास्ता हाँ ना, यहाँ पर और भी अच्छा रास्ता है, यहाँ पर और भी रास्ता अच्छा है, वहाँ पर चलिए। अच्छा गाड़ी, एक गाड़ी है तो और एक गाड़ी, और एक गाड़ी, फोर्ड से क्या है अच्छा, और भी एक के बाद एक देखते रहता है हम लोग। क्यों? सुख है, मन चारों तरफ जा रहा है। मन के संतुष्टि के लिए क्या करना होगा तब? मनो जग मन के जो नियंत्रण करता है वो क्या होता है? मंत्र। मन जग नियंत्रण, मन को नियंत्रण कौन करता है? एक मंत्र ही करने सकता है। इसलिए वो मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र नहीं है, क्या मंत्र है? महामंत्र। क्या मंत्र है? हाँ, किस लिए? एक चीज कीजिएगा, सिर्फ महामंत्र लीजिए, इतना पावरफुल है इस मंत्र में, सब कंट्रोल कर देता है। बुरा को भी अच्छा लगने लगता है, अरे ये कैसा मंत्र है। जो बुरा चीज है, बुरा आदमी को भी हम अच्छा आदमी देखते रहता है हम लोग, उसका में अच्छा क्या है चीज, वो अच्छा देखते रहता है हम लोग। क्यों? जो महामंत्र को पकड़ लिया हम लोग। जो महामंत्र सुनते सुनते भी नहीं ले रहा है, उसका जंत्रणा होते रहता है, देखने भी सी जलासी हो जाता है। अरे बात तो दूर का बात है, यहां से जाएगा तो वहां से मुंह घुरा के देते चलते रहता है हम लोग, क्योंकि महामंत्र नहीं पकड़ा। जिह्वा को कंट्रोल करने के लिए महामंत्र करने से भी हो जाता है। उदाहरण, प्रभुपाद विदेश में जाके क्या किया था? जो हिप्पी लोग था, हिप्पी मतलब 4 पाप कर्म तो मालूम है ना आप लोग को? किसको किसको मालूम है? हाथ उठाइए। 4 पाप कर्म माताजी জানেন না? জানেন তো? আপনি ভুলে গেছেন, অনেক দিন গ্যাপ হয়েছে না স্কুলে। তো এই 4 পাপ কর্ম फिर से हम लोग আরেকবার বলি। 4 পাপ কর্ম কি? একটা হচ্ছে কি নেশা বন্ধ করা, 2 নম্বর দ্রুত ক্রিয়া। দ্রুত ক্রিয়া মানে
अच्छा नेशा माने की आछे चा पान बाकी जो है हाँ 1 नंबर 2 नंबर 4 आंगुल का नेशा सब बंद करना ठीक है सब धरनेर नेशा बंद करते हबे 2 नंबर की हाँ द्रुत क्रिया वो क्या चीज है जुआ ताश लुड्डू खेलते खेलते जुआ में चला जाता है तो होता है ना अभी टिक 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 मारते रहता है बोली लगाता है मतलब खेल है लेकिन जो इन नेशा का जो खेल है वो सब खेलना नहीं चाहिए क्या खेलना चाहिए कृष्ण ने दिखा के दिया है दौड़ कौन फास्ट होता है वही खेलो और क्या है कबड्डी कुश्ती वो खेलो पासा जुआ ये सब क्या होता है नेशा और जो जुआ सब वो सब जुआ में चला जाता है और जो लॉटरी है ना वो भी एक क्या है जुआ है खेलना नहीं चाहिए काली माँ जीभ निकाल के बोल रहा है मत खेलो और हम लोग सब खेलते रहता है और उस दिन ही ज्यादा खेलते हैं रात में 12 बज जाता है ना बस अभी तो होगा डक 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 पहले समझ में क्या खेलता है ओ माँ माँ हम भी खेलेगा इस चीज क्या है डक 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 करता रहता है अंदर में क्या है इच्छा होता था मुंह मत देखो वहां पर सीधा चलो और समझ में नहीं आता था क्या करता है उन लोग बाद में समझ में आया और भी मेला में जाता है टिक 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 क्या करता है ये सब चीज एक बॉल फेंकता है और कर घुरा टिक 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 देखो मिल गया जुआ ये सब खेला उचित ना এগুলো থেকে নেশা আর এখন কি হচ্ছে स्मार्ट नेशा क्या है 2020 आईपीएल का नेशा स्मार्ट नेशा घर भरी सब बिक्री हो रहा है पुलिस आके पकड़ के रात में आके हम लोग गली में घुसता है पकड़ के एक आदमी को लेके जाता है कहां से आके छुप जाता है गली में ठीक है और क्या है अवैध स्त्री और पुरुष संग जो अपना स्त्री को छोड़ के पर स्त्री को साथ संग करता है अभी तो चालू बहुत ज्यादा हो रहा है दिन के दिन बुरा पिक्चर देखने से भी संगी हो जाता है एक ही बात है अच्छा और क्या वो जो हम लोग टीवी देखता है ना फिल्म वो भी देखना नहीं चाहिए वो भी एक संग की तरह ही है बुरा संग है वो चीज तार की आमिष जो ডিম मछली और মাংস আহা বন্ধ করতে হবে এগুলো যদি বন্ধ করেন তাহলে পাপ কমবে আর এগুলো কমাতে সম্ভবই না ছোট থেকেই তো এগুলো খেয়ে বড় হয়েছি মাংসে রক্তে এগুলোই চায় খালি জিহ্বা এগুলোই চায় শুধু কি করলে বন্ধ হবে এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবারও লাগি লও তুমি মহামন্ত্র লও কি हरिनाम महामंत्र लो तुम्हें मागी हम तो बोल रहा है लेकिन आके आपको सामने में आने पड़ेगा हमको एक जपमाला दीजिए एक माला करने के लिए যদি করেন বিশ্বাস সহকারে আজকে না হলে কালকে গ্যারান্টি সব ছেড়ে যাবেন কিচ্ছু করতে হবে না শুধু জব করতে থাকেন আপনি চেষ্টা করতে হবে না বন্ধ করার জন্য অটোমেটিক ছেড়ে যাবে ইচ্ছাই জাগবে না সমস্ত যত ভক্ত আসছে কেউ কিন্তু জন্মের থেকে ভক্ত হয়নি এখান থেকে तो बाद में जब हरि नाम लेने शुरू कर दिया हम लोग ऑटोमेटिक देख रहे यार इच्छा चला जा रहा है ये सब खाने के लिए जो सेंट लेके खाना ही पेट में घुस जाता था अभी वो सेंट लेके वहां पर अज्ञान हो जाता है हम लोग घर से निकल जाता है बाप रे सामने में इतना सेंट आ रहा है घर से निकलो भाई अभी दूसरा को तो कुछ बोलने नहीं सकेगा हम लोग की साइड हो जाता है ये पाप कर्म बंद करना पड़ेगा देरी हो रहा है आप लोग को ठीक है कितना बजे तक और 15 मिनट नहीं तो माता जी बहुत दिन बताते हैं जल्दी खत्म करना पड़ेगा 45 श्लोक में अभी क्या बताया देखिए यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपानय
यदि माम अपतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धातराष्ट्ररणे हन्नो तत्मे क्षमोत्तरम भवेत् तत्मे क्षमोत्तरम भवेत्। অনুবাদ, প্রতিরোধ রহিত ও নিরস্ত্র অবস্থায় আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের যুদ্ধ বধ করে তাহলে আমার অধিকতরই মঙ্গলই হবে। তাৎপর্য, ক্ষত্রিয় রণনীতি অনুসারে নিয়ম হলো শত্রু যদি নিরস্ত্র হয় বা যুদ্ধ অনিচ্ছুক হয় তবে তাকে আক্রমণ করা যাবে না। युद्ध करने का टाइम में कैसा होना चाहिए? जो अपक्ष विपक्ष पक्षी ना क्या बोलते हैं आप लोग, विपक्ष, जब विपक्ष जो शत्रु है समान होना चाहिए, हमारा जैसे ही बलवान होना चाहिए, हमारा जितना अस्त्र है उसका भी होना चाहिए, तब ना अच्छा लगेगा युद्ध करने के लिए। ये तो कापुरुष का युद्ध है, जो किसी का पास कुछ भी नहीं है हम जाके उसको मार के आ गया, ऐसा क्या युद्ध है भाई? ऐसा होना चाहिए। आजकल तो वही दिखा रहा है, वो बॉडी बिल्डर बना लेता है, उसका कुछ सीख लेता है और बाकी सब कमजोरी आदमी को मार के भगवान होना चाहता है। किसका तरह? जय हिरण्यकशिपुर जय हो उसका जैसा। तो वो जो है वो लोग क्या है? हिरण्यकशिपु ही है, एक एक हिरण्यकशिपु, क्योंकि निर्दोष जो आदमी है, जो कुछ भी मालूम नहीं है, जो निर्बल है, उन लोग के मानने चला जाता है सब। तो क्या फायदा होगा भाई? कुछ भी फायदा नहीं है उसी में। वो तो कापुरुष है तुम देखने के लिए, तुम लागो ना, तुम्हारा जैसे किसी को लेके आओ सामने में तब लागो। तो क्षत्रियर यही होना चाहिए जे शत्रुर यदि निरस्त्र है, अस्त्र नहीं रहता है और यदि युद्ध करते इच्छा নাই তাহলে যুদ্ধ করা উচিত না। আগে ছিল সেরকম। তবে তাকে আক্রমণ করা যাবে না, তাকে যুদ্ধ করে আক্রমণ করা যাবে না। পিছনে বুঝতেছে তো মাতাজি? ঠিক আছে। কিন্তু অর্জুন স্থির করলেন যে এই রকম বিপজ্জনক অবস্থায় তার শত্রুরা যদি তাকে আক্রমণ করে তবুও তিনি যুদ্ধ করবেন না। তো এটার অপোজিট যদিও হয়, অর্জুন বলতেছে अभी जैसे चल रहा है ওরকমও যদি হয় তাও মেনে নিবে যে ঠিক আছে তুমি করো না, আমি হেরে গেলাম। তিনি বিবেচনা করলেন যে শত্রুপক্ষ যুদ্ধ করতে কতটা আগ্রহী ছিল। অর্জুনের এই ধরনের আচরণ ভগবত ভক্তি উন্মোচিত কোমল হৃদয়বৃত্তির পরিচায়ক। তো অর্জুন ভগবানের যে ভগবান अर्जुन भगवान को 4 तर्क दिखा रहा है इसी अध्याय में। एक दिखा रहा है क्या? शारीरिक दया, एक दया दिखा रहा है। क्या युद्ध करेगा, छोड़ दीजिए, उन लोग तो समझ में नहीं है, बुद्धि नहीं है, उन लोग को बल दिखा रहा है बहुत सैन्य सा, हम लोग से ज़्यादा उन लोग का है, छोड़ दो तभी भी जा, क्या होगा। लेकिन हमारे साथ कृष्ण भगवान भी है तभी भी नहीं चाहिए, छोड़ दो, उन लोग का संपत्ति उन लोग को लेने दो। 2 নম্বর ভোগ करने का जो इच्छा ওটাও নেই অর্জুনের। এখান থেকে আমরা তর্ক করছি কি ভোগ করব, এই তো ইন্দ্র তৃপ্তি ভোগ করছি আমি, दूसरा को मार के हम जगह जो जमी है वो हड़प कर रहा है, ऐसा लग रहा है हमको, हम नहीं करेगा। और এই দুটো জিনিস প্রথম অধ্যায়ে আমরা তো দেখেছি দয়া দেখাইতে। नेक्स्ट भोग করার ইচ্ছা उन्हें नहीं, जो गंडी को छोड़ दिया नहीं जाएगा अभी। कब आया, कब हुआ था? जो बीच में आ गया था, दोनों का, 2 पक्ष का बीच में आया था, तब देख रहा है कौन कौन कर रहा है, तब उसका मन में दया भाव आया है। पहले नहीं आया था, चलो युद्ध करेगा, शंख बजा दिया, चलो अभी, लेकिन नहीं। 3 नंबर कब आया था? जो देख रहा है अरे ये तो पाप होगा, जो निरीह सैन्य है उन लोग को मारने से क्या होगा, पाप हो जाएगा ना, ये नरक, पाप होने से क्या होगा, उन लोग नरकगामी हो जाएगा। क्या जरूरत है दूसरों को नरकगामी करने के लिए, আমি নরকগামী করবই না, ছেড়ে দিয়েছি। ওদেরকে নরকগামী করলে তো আমার পাপ হবে, আমি পাপ हो जाएगा ना, छोड़ दिया। और 4 नंबर शिक्षा दे रहा है वर्ण संकर।
तर्क कर रहा है भगवान का साथ, यही यही हो रहा है, वो हो रहा है, देखिए वर्णशंकर ऐसा ऐसा होगा, जो अभी टॉपिक चल रहा है। तो चारटा जिनिसेर साथे तर्क करছে। ये जो क्लेश जो मन में हो, जो रहता है, वो जो हम पहले बता दिया था क्लेश के बारे में, मन में जो भाव होता है उसी हरिनाम में खत्म होगा। ये पाप तभी खत्म होगा, जो ये चार चीज जो दिखा रहा है विषद युग में, तभी खत्म होगा जब इच्छा शक्ति, जो पाप करने की इच्छा शक्ति चला जाएगा। भगवान के बारे में देखिए, बल जैसे अभी याद आ रहा था, भूल गया पटक से, आया कृष्ण दिया बुद्धि चला गया, ऐसा आया अभी। যাই হোক, আমাদের ভোগ করার ইচ্ছা আমাদের সবসময় থাকে, কিন্তু ইচ্ছা যদি কেন্দ্রবিন্দু কৃষ্ণই হয়, এখানে বলছে তর্কের মাধ্যমে, তখন আমাদের সেই ইচ্ছা থাকে না। তো ऊपरे आलोचना साथे हमें नीचेर आलोचनाटा एक साथे बोले दीसी। नेक्स्ट जो श्लोक है वही करके हम खत्म करेगा। तो यहाँ पर बहुत कुछ शिक्षा दे रहा है, और भी इम्पोर्टेंट चीज। 46 नंबर श्लोक, संजय उवाच। पहले संजय बोला था, अभी 2 नंबर बता रहा था। किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र को। अभी क्या बता रहा है? तब बोल रहा था धृतराष्ट्र क्वेश्चन क्या था, जो हमारा पुत्र और पांडु का पुत्र क्या कर रहा है, थोड़ा बताइए हमको। इतना टाइम बता रहा था वो। अभी संजय फिर से दोबारा बोल रहा है क्या? संजय उवाच एवं उक्ताम अर्जुन सख्य एवं उक्ता अर्जुन सख्य रथ पंथे उपाविशत विसर्ज्य संसारम चापम विसर्ज्य संसारम सस्वरम चापम शोक संविघ्न मानस शोक संविघ्न मानस। সঞ্জয় বললেন, রণক্ষেত্রে এই কথা বলে অর্জুন তার ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকে ভারাক্রান্ত চিত্তে रथर ऊपरे उपवेशन कर लें। उसका मन क्या हो गया? भाराक्रांत, मतलब हिंदी में क्या होगा? मन टूट गया। मन का, उसका जब मन है टूट गया पूरा। टूटने के बाद क्या हुआ? रथ में गांडीव्य छोड़ के बैठ गया। कृष्ण को बोल रहा है आमी आर किछु करते पारबो ना, सब छेड़े बसलाम। तात्पर्य, शत्रु सैन्य के निरीक्षण करते अर्जुन रथेर ऊपर दाड़िए छिलेन, देखने के लिए। निरीक्षण मतलब देखने के लिए, देखार जन्य अर्जुन दाड़िए छिलो रथेर ऊपरे के के आछे। किन्तु तिनि शोके एतई मोहमान्य हये पड़ेछेन जे तार धनुके परित्याग करे तिनि रथेर ऊपर बसे पड़लेन। रथेर ऊपरे बसे पड़लेन, आर पारछि ना। এই ধরনের দয়ালু ও কোমল হৃদয়বৃত্তি সম্পূর্ণ ভগবত ভক্তই आत्मतत्व ज्ञान लाभ करार योग्य, ताराई आत्मतत्व ज्ञान लाभ करते पारे। कारा? जारा शोक। की धरनेर शोक एटा? जे शोके कृष्ण भक्ति लाभ हय, सेजन्य शास्त्रे बोलछे दुई धरनेर शोक हय। एक धरनेर शोक देहात्म बुद्धि शोक, मतलब जैसे रिलेटिव कोई गुजर जाता है इसलिए दुख करता है। और एक ये देह का साथ जो रिलेटेड है, जैसे आपका मामा दादी कोई गुजर गया, दादा गुजर गया, हम रोएगा क्या? क्यों? रिलेशन ही नहीं है। और आपको आप कुछ कारण में घर में दुख आ गया आपका हृदय में, आपका दुख सुन के हमारा मन में दुख आ जाता है, क्योंकि आपका साथ एक रिलेशन हो रहा है इसलिए। ठीक ना? আপনারা বুঝতে পারছেন তো? হরে কৃষ্ণ। এদিকে অনেকে মনটা অন্যমনস্ক হয়েছে, শুনেন মন দিয়ে। একটু শাস্ত্র তত্ত্ব কথা শুনতে কষ্ট, কিন্তু বুঝলে আনন্দ। এটা মনে রাখবেন।
শুনতে একটু কষ্ট, ঘুম পায়, সারাদিন কষ্টের ফলে আসেন না, কিন্তু কষ্ট হয় বুঝতে। আমি যতটুকু চেষ্টা করছি নিজের মাধ্যমে, বিভিন্ন সাधुগুरुর माध्यमे शास्त्र पढ़े जो समझ के आता है और यहाँ पर लिख के थोड़ा आपको लोग को बताता है, क्योंकि सीख के आना पड़ेगा। ऐसा नहीं मुंह पे जो आ गया बोल दिया, जो शास्त्र का बारे बात नहीं है और परंपरा का धारा में नहीं है, तो आप लोग का मन में कुछ क्रिया नहीं होगा। যদি মন দিয়ে শুনেন তখনই কাজ করা শুরু হবে। সেজন্য শুনতে কষ্ট, বুঝলে আনন্দ। সেজন্য শাস্ত্র কথা এরকম। তো আমাদের আর জাগতিক আনন্দটা কিরকম? চোখে দেখে आनंद जब ले लेता है उसका बाद दुख आ जाता है। हर चीज में देखिए आप, जागतिक सुख ऐसा ही है। कुछ कारण के लिए, कुछ देखने के लिए अच्छा लगे इसलिए लेके आया, बाद में देखता है क्या है, ये तो दुख का कारण हो गया। तो শোক দুই রকমের, একটা হচ্ছে দেহের সাথে রিলেটেড শোক। তো এই দেহের সাথে, দেহাত্ম বুদ্ধির সাথে জড়িত। এই সংসারে যত কিছু দেখছি सब देहेर साथे रिलेटेड, इसलिए मन में दुख लग रहा है। अभी ईरान इजराइल में युद्ध हो रहा है, मन में दुख नहीं लग रहा है। दुख किस लिए? सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वहां पर मर जाए कोई, किसी का दुख नहीं है, लेकिन सिलेंडर मिलना चाहिए हम लोग को। पहले तो जब जाता है तभी भी मिल जाता था, अभी नहीं मिल रहा है। वहां पर युद्ध है, इसलिए हम लोग का दुख है। वहां पर युद्ध बंद करो भाई। और उन लोग बंद ही नहीं करता है, क्यों बंद करेगा? वो तो हमारा प्रॉफिट भी हो रहा है अंदर से, पूरा एक के साथ एक युद्ध हो रहा है। तो देहेर साथे रिलेटेड যত কিছু দেখবেন এটা হচ্ছে এক ধরনের সুখ। শোক মানে দুঃখ। আরেকটা দুঃখ কি? যেটা কৃষ্ণের সাথে সম্পর্ক, সেটাও একটা দুঃখ। वो जो कष्ट है कृष्ण साथे शोक, ज्ञान ज्ञान शोक उसको बोलता है। एक आत्मशोक जो आत्मा का देह का साथ जो रिलेटेड है, देहा शोक, और एक ज्ञान शोक। जो ज्ञान का शोक है वो क्या है? कृष्ण, हम कृष्ण का दास है। किसका दास है? कृष्ण का दास। आप लोग किसका दास है? मायार दास ना, ठीक मने থাকে জানো, সব সময় ভগবানের দাস। কেন? যদি আমরা ভগবানের সেবা করি তাহলে আমরা ভাববো ভগবানের দাস। ভগবান আমাদেরকে সব সময় সব কিছু সরবরাহ দিচ্ছে, কিছুতে অভাব রাখছে না। দেখবেন কষ্ট হচ্ছে কিন্তু অভাব রাখছে না পুরোপুরি, কিছু না কিছু একদিকে নিচ্ছে ভগবান, আরেক দিকে দিচ্ছে। ভগবান দিয়েই দেয় কিছু না কিছু। তো আমি ভগবানের দাস হয়েও भगवान को আমি ডাকতে পারছি না। এই যে भक्त का मन में जो भाव है, विरह भाव, यही है क्या? ज्ञान शोक। जैसे चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आया है, इसलिए आया है। जब मन में क्या भाव है, राधा रानी का मन में क्या भाव है, और उस राधा रानी किस लिए हमको हमेशा बुलाते रहता है, कृष्ण कोথায়, कृष्ण कोথায়। राधा रानी हमेशा कृष्ण क्यों नहीं आ रहा है? आज झूलन यात्रा है, कब आएगा कृष्ण, कब आएगा, कब हम ससुराल जाएगा और कृष्ण के साथ डोल देगा। वही शोक है क्या? विरह शोक। उस शोक के लिए कृष्ण समझता ही नहीं है। लड़की लोग का मन में जो भाव है, पुरुष लोग सोचेगा क्या? हम लोग सोचते क्या? कभी नहीं सोचता है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लड़की नहीं है। आप लोग बोलते हैं ना, अरे सारा दिन हम काम करते रहे, आप लोग को बुद्धि नहीं है क्या? देखिए तो थोड़ा कष्ट, इतना कष्ट है, थोड़ा तो हेल्प करना चाहिए। जाओ जाओ, तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम करके आया, बहुत थकान हो गया, हमको तो सेवा कीजिए। रात में हो गए तो पेट थोड़ा टीप दो। अरे वो क्या, तुम्हारा करना ही चाहिए, करो भाई। ऐसे शादी करके आया क्या? अरे तो मन का भाव कौन समझ नहीं सकता है? जब मन का साथ जड़ित है, बहुत ऐसा है। जैसे हम लोग का कृष्ण संसार, हम लोग क्या संसार कर रहा है? कृष्ण का संसार। इसलिए जब देखता है घर में वैष्णव सेवा होता है, प्रभु लोग को मालूम है, गृहस्थ भक्त है यहाँ पर, तो जब घर में बहुत बर्तन हो जाता है, प्रसाद भी बनाया एक साथ में, बर्तन भी बहुत हो गया, रात बज गया
11:30 बज गया। अभी सब चले जाने के बाद भी हम लोग एक साथ में तो प्रसाद अड्डा मार के प्रसाद ले लेता है, गल्प गुजब करके, तो अच्छा ठीक है। उसके बाद रात में जब आ जाता है बहुत बर्तन हो जाता है। हाँ, प्रभु का हंसी आ गया। हाँ, सही बात है। तब क्या होता है, तो माता जी उन लोग को तो सुबह में उठ के ही किचन सफा चाहिए, तो कौन करेगा। तो माता जी तो बर्तन मस्त रहता है, अरे बिस्तर लगा दो भाई, बच्चा सोएगा। बिस्तर भी बोलते रहता है, कर लिया, ठीक है। उसका बाद भगवान को सुला दो जल्दी अभी, क्योंकि बच्चा तो सो गया, और भगवान को उसका बाद, पहले बच्चा उसका बाद भगवान, ठीक है। सो लिया, सुला दिया भगवान को, और कुछ भी नहीं कर रहा है, और बक 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 चल रहा है मुंह पे, समझना चाहिए। मीटर पूरा हाई हो गया अभी। तो रुको रुको, हम भी आ रहे हैं आपका साथ, थोड़ा सेवा कर देता है। थोड़ा सेवा करने के बाद वो भी खुश। हाँ, उस दिन तो खुशी नहीं होगा, नेक्स्ट दिन बोलेगा हाँ आप जो आया था ना इतना आराम हुआ, नहीं तो एक करते करते 1-1:30 बज जाता था। किसको बोलेगा, दूसरे माता जी को बोलते रहता है। सबका मन में भी थोड़ा आनंद है, ऐसा नहीं है। वो ऊपर में भाव दिखाता है, गर्म होने से ऑटोमेटिक बोलते रहता है। उस टाइम में प्रभु लोग को चुप होना चाहिए, और प्रभु लोग जब गुस्सा हो जाता है माता जी लोग को चुप होना चाहिए। अर्जुन का जैसा, तो यहाँ पर द्रोणाचार्य क्या कर रहा है, वो युद्ध करेगा भाई, हम तो कौन कौन अच्छा अच्छा सैन्य संबंध है सब लेके आ जाओ, कृष्ण को भी ले लेगा, मारेगा, उन लोग को हमको सम्मति चाहिए। तो अर्जुन देखता है, अरे उन लोग को जब इतना उत्सुक है युद्ध करने के लिए, हम थोड़ा चुपचाप बैठा रहता है, हम नहीं सकेगा, जा छोड़ ही दिया, हम नहीं सकेगा, तुम्हारा साथ तुम ले लो सब कुछ। और दोनों एक साथ करने से तब ना युद्ध होगा, कोई किसी का बात नहीं सुनेगा। और जब युद्ध होता है कौन सुनता है, सामने वाला पड़ोसी सुनता है, बर्तन का साउंड, हाँ, मुंह का साउंड, दोनों का साउंड, और धूमधाम कुछ भी साउंड भी हो जाता है बीच बीच में, टूट फूट का होते रहता है, टूटा फूटा होते रहता है घर में। तो क्या फायदा होगा, एक को ना एक को डाउन होना ही पड़ेगा। कौन डाउन होता है, जो धार्मिक है, जब मन में थोड़ा संतुष्ट है। प्रभुपाद भी ऐसा रात रात में जाके सेवा करता था, जब उम्र 75 साल था। अभी उन लोग देख के ना भक्त हो गया, महाराज भी हो गया, 1-2 भक्त महाराज भी चला भी गया। तो प्रभुपाद जैसे विदेश में जब गया था पहले, तब क्या करता था, प्रभुपाद अपना हाथ से गुलाब जामुन बना के सबको खिलाता था। प्रवचन शुरू होता था 9 बजे विदेश में, क्योंकि वहां पर सब खत्म होगा, ऑफिस नौकरी सब खत्म होगा, घर में देखभाल करके उसका बाद। और प्रभुपाद उस टाइम में 8 बजे सो जाता था एक्चुअली, और उठता था 1 बजे। तो 9 बजे उन लोग प्रवचन शुरू होगा, तब क्या सोचिए क्या होगा। हम लोग का जैसा टाउन में ऐसे ही होता है, 9 बजे शुरू हो जाता है, 8:30-9 बजे खत्म होता है, 10-10:30 बजे। तो प्रभुपाद का खत्म होते होते 10:30। तो अभी क्वेश्चन आंसर रहता है हमेशा प्रभुपाद का, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट आदमी वहां पर आता था, क्वेश्चन आंसर करता था। और करने का बाद क्या होता था प्रभुपाद को, तो सबको क्वेश्चन आंसर खत्म करते करते उसका बाद बिठा के प्रसाद खिलाता था। खिलाने के बाद गुलाब जामुन देता था सबको एक एक करके। और विदेश में उन लोग तो गुलाब जामुन कभी नहीं खाया, हम लोग का जैसा मीट मछली खाने वाला था वहां पर सब, मतलब घोर नशा था। मीट मछली तो छोड़ी, उससे डेंजरस नशा करता था। सामने में कोई जीव जंतु जाएगा तो काट के भी खा लेता था उन लोग, ऐसा था, हिप्पी लोग था। तो उन लोग आके प्रवचन सुनता है। एक बार ऐसा हुआ था, प्रभुपाद प्रवचन देने बैठा है, पहले से देखिए सब नंगा, आधा नंगा होके बैठा है सब यहाँ प्रवचन सुनने के लिए। हरी, और अभी प्रवचन क्या देगा, क्योंकि नशा करता ना पूरा। वो जो ड्रग्स लेता है उन लोग क्या करता है क्या नहीं, ड्रग्स से भी इससे जरा LSD, एक टेबलेट लेने से तो 2-3 दिन से सो ही रहता है वो, उसी तरह का नशा करता है। कभी कभी देखा है हम, अभी मोबाइल में फिलहाल कभी कभी मिल जाता है विदेश में, वो इसी तरह का बैठा है तो इसी तरह ही बैठा है, आधा डाउन, वो हाफ डाउन होके रखा है तो आधा डाउन, जो हम लोग आधा मिनट भी रहने नहीं सकेगा, उन लोग घंटा घंटा ऐसे रहता है, क्योंकि नशा कर लिया, उसको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है उसका बॉडी में। तो उसी तरह का भक्त आदमी लोग को प्रभुपाद भक्त बनाया, महाराज हो गया। तो हम लोग तो ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद क्या किया, उसका बाद रात बजता है 12-1 बजे, तब उन लोग सब चला जाता है, प्रभुपाद उस टाइम बर्तन मांजने बैठता था। तो एक भक्त आके देखा है,
आने के बाद देखा कि अरे एक क्वेश्चन रह गया, बस कुछ छोड़ के चला गया था, याद नहीं आ रहा था। वो फिर से दोबारा घूम के आया है, आके बोलता है अरे स्वामी जी, प्रभुपाद को तो प्रभुपाद नहीं बोलता था, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी हमारा कुछ एक छूट गया है। देख रहा है बर्तन मांज रहा है, 75 उम्र का उम्र था, उसी उम्र में बर्तन मांज रहा रात 1 बजे, क्योंकि सुबह में उठने मंगल आरती करना पड़ेगा 4 बजे 4:30 बजे, कब करेगा। प्रभुपाद अकेला था तब, कोई नहीं था। वो देख के भक्त हो गया, घर में नहीं गया, घर में छोड़ के आ गया। इतना उम्र में भी इतना हम लोग को प्रसाद खिला के उसका बाद वही बर्तन धो रहा है। इसलिए भगवान का बर्तन बाहर का भक्त लाके आदमी लाके धोना नहीं चाहिए, मंदिर का भक्ति धोना चाहिए। प्रभुपाद शिक्षा दे रहा है। बाहर का गुलाब जामुन खाना नहीं चाहिए, घर में बनाना खिलाना चाहिए। सीखिए भक्त लोग, आप लोग तो भक्त थे, सीख के जो ही आइटम भगवान को बाहर से खाना चाहिए और जो नहीं खा के घर में बना के खिलाएगा। हम लोग आजकल माता जी लोग डिब्रूगढ़ में ज्यादातर सभी बनाना सीख गया, बाहर का खाने इच्छा नहीं करता है। बिस्किट से शुरू करके सब कुछ मांगता है तो फोन कर देता है, ऑर्डर दे देता है, प्रभु माता जी ऐसा चाहिए, ठीक है। कोई माता जी वो स्पेशली है वो बिस्किट बनाने के लिए, एक माता जी केक बनाता है अच्छा। तो बाप पहले तो जब छोड़ के आ गया, इच्छा तो है थोड़ा बहुत, जो छोड़ के आ जाता है ना इच्छा रहता है, उफ केक तो यदि ऐसा हो जाता था, एक छोड़ के एक होता है क्या, बाद में देखते वो भी होता है। तब इतना मोबाइल भी नहीं था हम लोग का पास, छोटा छोटा मोबाइल चलता था। बाद में जब बड़ा मोबाइल आया, कोचिंग चल रहा है, तो एक छोड़ के भी अभी आजकल केक हो रहा है। और केक खाते खाते भी केक भी इच्छा चला गया, इच्छा नहीं करता केक दिखने से, एक क्रीम है पॉइजन है, यही सब निकलता है हम लोग। अभी जो अच्छा केक है, ड्राई केक है, और सब प्रसाद लेता है। मतलब इच्छा बिस्किट, बाहर का बिस्किट छोड़ के हम घर का बिस्किट खा रहा है। अभी हम लोग बाहर का फुचका छोड़ के घर का फुचका खा रहा है। कितना खाएगा। हर साल हम लोग का एक बार मंदिर में फीस्ट होता है, फुचका फीस्ट, चाउमीन का फीस्ट, कितना खाइएगा, खाते रहिए। 100-150 भक्त का लिए फुचका बनाता है, सब खाइए प्रवचन खत्म होने के बाद। कुछ भी मन में ऐसा आशा नहीं रखता, बाहर चीज देख के इच्छा करेगा। नाइट क्लब चलते रहता है, हम लोग को तो हमेशा क्लब चलते रहता है, जब भी आइए तभी डांस होते रहता है। मंदिर में जाइए, कीर्तन मेला में जो भक्त गया है, माता जी देखा ही है, हमेशा कुछ फेस्टिवल मैसेज में भेजता है, तभी वो माता जी गया है मंदिर में। और कितना जबरदस्त डांस होता है, बाप रे बाप, क्या सोचेगा। पैर माटी में नहीं रहता है, मिट्टी में ऊपर नहीं रहता है इतना चलते रहता है डांस। माता जी लोग जैसे, प्रभु लोग भी ऐसे, एक तरफ, किसी के साथ एक साथ में नहीं मिलता है। नाचो गाओ भक्त संगे, ऐसा चलते रहता है। भक्त का संग में नाचो गाओ खाओ भाई, और क्या है। एक हम लोग का हो गया, तभी भी एक चर्चा चल रहा है। एक बार प्रभुपाद को बोला था एक रिपोर्टर विदेश में, आप लोग जो कर रहा है, बाद में आप देखिएगा जो ये ठीक नहीं है, तब क्या होगा। भगवान को, कृष्ण को नहीं मिला, सारा दिन कृष्ण कृष्ण बोल के इतना अच्छा फीस्ट कर रहा है, गुजर जाने के बाद उसका बाद नहीं मिलेगा। आप लोग नाच रहा है, तब नहीं मिलने से क्या होगा आपका, बाद में जाने से आपका सोचिए। हम नहीं जाने से भी तो अभी तो एंजॉय कर लिया पूरा तक, और आप लोग तो कुछ भी नहीं किया आप जाने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आपको क्या होगा আপনি তো চলে যাবেন, তখন কি হবে আপনার অবস্থা। ওখানে গিয়ে যদি দেখেন আমি তো করে নিছি, যদি একটা না পাই একটা তো পেয়ে গেছি। इस जगत में तो मिल गया कुछ, तुम तो कुछ भी नहीं मिला, इस जगत नहीं उस जगत भी नहीं। तो भक्त होने से लाभ ही लाभ है, দুঃখ কিছু নাই। তো আমাদের এই তো কৃষ্ণের এই অধ্যায় 3টা জিনিস আমরা দেখতে পাই। কি अर्जुनेर हृदय सबसे कोमल था, हमेशा उसको मन क्या होता है, कोमल मन ही देखा है पहले से लास्ट तक। इस अध्याय में संसार का एक आदमी लोग का हमेशा मन कोमल लेना चाहिए। 2 नंबर बात, कृष्ण को, अर्जुन को देखा है क्या, एक दया भाव देखा है। और क्या देखा है, दया, हमेशा किसी का ना किसी का ऊपर में दया होना चाहिए। हमेशा जो भिखारी भिक्षुक आता है तो कुछ ना कुछ देना चाहिए सामर्थ्य हिसाब से, ऐसा नहीं जो हम लोग को हमेशा बहुत ज़्यादा कुछ देना चाहिए।
अभी निर्जला पांडवा निर्जला एकादशी आएगा, बहुत हिंदी भाषी आदमी को घर में पूरा लाइन लगा रहता है, पूरा दान करते रहता है, यानी उस दिन ही दान देगा फल मिलेगा, ऐसा नहीं। जो हम लोग का स्वाभाविक दया होना चाहिए सबका ऊपर में, बड़ा लोग का छोटा के ऊपर में हमेशा दया होना चाहिए। और एक क्या है सबसे बड़ा गुरुत्वपूर्ण चीज है, भगवाনের প্রতি शरणागति। भगवान का पास शरणापन्न होने के लिए इस भाव होना चाहिए। कोमल हृदय हो सकता है, दया भाव हो जाएगा, लेकिन भगवान का पास शरणागति ये नहीं होता है, कृष्ण का पास शरणागति, तब सब कुछ बेकार हो जाएगा। এটা बहुत ইম্পর্টেন্ট, বুঝতে পারছেন? একটা কি হৃদয় কোমল হতে হবে অন্যের প্রতি, আর দয়া থাকতে হবে, আর শরণাগতি কার প্রতি? कृष्णेर प्रति, तभी बाकी ये 3 चीज मिलेगा जो कृष्ण अर्जुन का पास मिले। अभी शरणागति कब होगा? 2 नंबर अध्याय 7 नंबर श्लोक में अर्जुन शरणागति से शुरू होगा। कृष्ण बोलते रहेगा, उपदेश देना शुरू करेगा। अभी हम कुछ भी मालूम नहीं है, हम शरणापन्न है आपके पास, अभी तक सिर्फ उसका मन का बारे में बातचीत चल रहा था, हम पाप नहीं करना चाहता, यही नहीं चाहे, उसका मन में क्या क्या चल रहा है सब बोल दिया। नेक्स्ट अध्याय आएगा, शायद हम नहीं आने से, हम देख रहे थे टाइम शेड्यूल मिलने से सज्जन प्रभु क्लास देगा नेक्स्ट क्लास, तो आप लोग आइए, सब प्रभु को अच्छा से मिलजुल के एक क्लास आगे चला जाइए, क्योंकि शायद हमारा कुछ अनुष्ठान होने सकता है, तो इसे शेड्यूल देख रहा था हम, तो नहीं तो हम आ ही जाएगा, तो हम तो करेंगे। तो प्रभु आने से, प्रभु ने, हम सोचा था प्रभु को ट्रेन अप कर रहा है थोड़ा थोड़ा, प्रभु ऐसे भक्ति शास्त्र किया हुआ है, भागवत गीता अच्छा से भक्ति शास्त्री जो गीता का पूरा कोर्स करता है, इसका साथ 3 और बुक्स है, प्रभु भी किया हुआ है। तो हम सोच रहे हैं धीरे धीरे एक एक भक्त को ट्रेन अप करेगा यहाँ पर, प्रभु भी सीख लेगा, करते करते कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाएगा। और आप लोग भी घर में पढ़ के आइए थोड़ा बहुत, अच्छा अच्छा चीज़ जानने के लिए। गीता में क्या क्या चीज़ है, कितना अच्छा अच्छा बारे में, आज शोक का बारे में बात बताया हुआ है, कृष्ण अर्जुन का जैसे लास्ट अभी बताया, अर्जुन इस अध्याय में क्या क्या सीख रहे, एक आदमी के लिए क्या क्या होना चाहिए मनुष्य जीवन में, उसका पहले जो वर्ण संकर का बारे में कितना कुछ शिक्षा मिला है। तो बहुत कुछ एक एक पॉइंट हम लोग दे रहा था, जो मन, जो वाणी है, एक मन से शत्रु कब हो जाता है, मन से शत्रु होता है, पाप कर्म कब कब लिप्त हो जाता है, 3 कर्म हम बता दिया। तो ये सब चीज़ कहाँ मिलेगा? शास्त्र पढ़ने से, हम भी साधु लोग से सुना है, एक कोर्स किया है, क्योंकि जानने के लिए। सीख के रख देंगे तो क्या फायदा होगा, वो तो क्या हो जाएगा, हम तो कृपण होता है। वैष्णव भाव ऐसा कृपण होना नहीं चाहिए, ठीक है? तो अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, घर में हमेशा दिया दिखाना चाहिए, घी तो प्रदीप हमेशा दिखाइए। अभी भी कोई नहीं दिखा रहा है तो घर में दिखाइए। एक घृत प्रदीप दिखाने से आप लोग का दामोदर महीना का 1000 गुना फल ज़्यादा फल मिलेगा, इतना फल लाभ होता है। सोचा था दामोदर पुरुषोत्तम महीना का बारे में कुछ बताएगा, जो इस फल जो दाम्भिक है, वो प्रसाद रेडी। तो बहुत भक्त भी चला गया पीछे से, तो ठीक है, उपाय नहीं है, जिसका रुचि है वो सुनते ही रहेगा, जिसका रुचि नहीं है तो चला ही जाएगा, कितना टाइम बैठेगा। तो लेकिन सुनते 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 एक दिन उसका भी इच्छा हो जाएगा। इसलिए सबको पारा में जितना है माताजी लोग, आप लोग घर घर जाके एक बार नहीं 2-2 बार, आने का टाइम में भी 1 घंटा आगे निकल जाइए, सबको बुला के लेके आइए, बैठेगा, सुनेगा, प्रसाद खाएगा, और क्या है। हाँ हाँ हाँ, पुरुषोत्तम माताजी बोल रहा था अभी, मतलब पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, तो इस महीना में पुरुषोत्तम योग 15 अध्याय, वो श्लोक माताजी बोल रहा है थोड़ा पढ़ने के लिए, 1 2 3 4 1 और 2, ठीक है? अच्छा, तो हम लोग ख़त्म करने का टाइम में ये अध्याय का विषाद योग का लास्ट एक जो लाइन लिखा है तो वो बता दिया।
কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সেনা পর্যবেক্ষণে विषादयोग नामक श्रीमद् भागवत गीतार प्रथम अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त खत्म हो गया। तो अभी पंचम अध्याय पंचदश अध्याय श्री भगवान उवाच अर्धमूलम अर्धशाखम ऊर्ध्वमूलम अर्धशाखम असत्थम प्राहु अव्ययम असत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि जस्य पर्णानि छंदांसि जस्य पर्णानि जम जह तम वेदस्य वेदविद ज तम वेदस्य वेदविद वेदविद वेदव्योना श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अर्धशाखम असत्थम प्राहु अव्ययम ऊर्ध्वमूलम अर्धशाखम असत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि जस्य पर्णानि जम तम वेदस्य वेदविद जतम वेदस्य वेदविद। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा अधश्च ऊर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रबला गुण प्रविद्धा विषय प्रबला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्म अनुबंधानि मनुष्यलोके कर्म अनुबंधानि मनुष्यलोके अधश्च ऊर्ध्व प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रविद्या विषय प्रबला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्म अनुबंधानि मनुष्यलोके कर्म अनुबंधानि मनुष्यलोके। हो जाएगा। एक काम करता है, हम मोबाइल में सब श्लोक पढ़ते पढ़ते भेज देगा वॉइस रिकॉर्डिंग, तब आप लोग भी सीख जाएगा सब सुनते सुनते। ये श्लोक ऐसा बोलने से अच्छा लगता है। হ্যাঁ কি বলছে এটা বহুত টাফ, এখন বুঝলে আপনার আরও 2 ঘন্টা লাগবে। আগের শ্লোক বুঝতে হবে। মানে ভগবানের এখানে প্রথমটা বলছে কি, এই যে প্রত্যেকটা শাখা একটা গাছের সাথে তুলনা করছে একটা নদী। नदीर पारे एक जो पेड़ रहता है ना, वो पेड़ सीधा रहता है, एक जो प्रतिबिंब जो दिखा रहता है नदी में, वो जो प्रतिबिंब उल्टा रहता है। तो इस जगत जो कल्प वृक्ष है भगवान जगत जेटा आछे तार उल्टाटाई जगत। प्रथम श्लोक एटा बोलছে तार शाखा पोशाखा वेद। এখানে বলছে এই বৃক্ষের শাখাগুলো হচ্ছে প্রতিটি গুণে দ্বিতীয় শ্লোকে পুষ্ট হয়ে অধদেশে এবং ঊর্ধ্বদেশে বিস্তৃত। उल्टा जगत, इस जगत तो उल्टा है, जहाँ पर वहाँ पर आनंद है, यहाँ पर खाली दुख है। ये जगत पूरा उल्टा है। वहाँ पर नित्य है, भगवान के पास जो जाता है कभी नहीं आता है, हमेशा सुख में रहता है, नित्य रहता है। यहाँ पर सब आते जाता है, भंगुर हो जाता है, कुछ ना कुछ जगत अनित्य है, लेकिन भगवान तो सत्य है। तो ये बात यहाँ पर लिखा है। यहाँ सीखने के लिए ये जो पहला वाला श्लोक है ना, उसी में 2 घंटा लगेगा क्लास। तो पहले से शुरू कर रहा है, इसलिए एक एक अभी पढ़ के जाइए, समझ में थोड़ा कष्ट हो जाएगा।
हम हमेशा यहाँ पर रहने से तो एक चैप्टर कर कंटिन्यू करता था पुरुषोत्तम अध्याय का, नहीं है अभी, दुर्भाग्य है डिब्रूगढ़ में है हम तो इसलिए आने नहीं चाहेगा। तो कभी कभी ऐसा अनुष्ठान होने से तो नेक्स्ट 4 साल का बाद कभी हमसे हम सोच रहा था क्या हम लोग ऑनलाइन क्लास भी कर सकता है एक टाइम, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा लेट हो जाता है 8 साढ़े 8 बजे से 9:30 तो बाबा जी अच्छा आज जो प्रसाद का जो व्यवहार वहन किया पुरुषोत्तम महीना में